वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक नई एनर्जी रीडिंग करने वाले हैं। तो इस वक्त नई एनर्जी आपके पर्सन की आपके लिए क्या है? तो ये रीडिंग जो है आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं और उनका नया प्लान है। ठीक है, तो ये रीडिंग पिक ए कार्ड होगी और स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, आप उन्हें ध्यान से देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज पहले ऑप्शन के साथ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चुना है, नई एनर्जी के साथ आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनका नया प्लान होगा। तो पहला कार्ड यहाँ पर है डिवाइन गाइडेंस का, और ये बहुत सिग्निफिकेंट कार्ड होता है, किसी भी टैरो रीडिंग में आता है, क्योंकि डिवाइन के बिना हमारी लाइफ कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। अगर डिवाइन की हमें गाइडेंस ना मिले, हमें रास्ता दिखाने वाली वो शक्ति हमारी ज़िंदगी से अगर गायब हो जाए, तो हमारा कोई भी रिलेशन है ना, उसमें धक्के लगते हैं, उसमें हमें ब्रेक मिलते हैं, उसमें हमें सेपरेशन देखना पड़ता है। और जब तक हमें डिवाइन सपोर्ट करते हैं तो हमारा वही सफ़र उस रिश्ते में हंसता खिलखिलाता हुआ तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। जिस पर्सन के लिए आप आज रीडिंग सुन रहे हो, ये पर्सन को अभी कुछ टाइम से ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप दोनों के रिलेशन में ना कोई गाइडेंस है जो डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ये पर्सन ना ऐसे हैं जो दिल से ज़्यादा सोचते नहीं हैं, दिमाग से ज़्यादा फैसले लेना पसंद करते हैं। और इस पर्सन को कई बार ऐसा भी लगता है कि ये जो भी फैसला लेते हैं वो राइट है। इनको किसी की दखल अंदाजी अपने रिश्तों में पसंद नहीं आती। दूसरी बात, यहाँ जो कार्ड है वो इस पर्सन के एटीट्यूड को ख़त्म करने के लिए डिवाइन इनको कुछ साइंस दे रहे हैं, इंडिकेशंस दे रहे हैं, और ये उन्हें सुन भी रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अभी कई दिनों से ऐसा भी हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, स्पेशली आपने नोटिस किया हो, काफ़ी सारे व्यूअर्स को एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, और सबको एक जैसे एंजल नंबर्स नहीं दिख रहे होंगे, सबको अलग अलग एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं। किसी को 111 बहुत दिख रहा है, किसी को 222 बहुत दिख रहा है, किसी को 1111 बहुत दिख रहा है, किसी को 555 बहुत दिख रहा है, किसी को 786 दिख रहा होगा, किसी को 1313, किसी को 1176, किसी को 777, 999, 888, 444, इस तरह से कोई भी नंबर है। एंजल नंबर्स बहुत सारे होते हैं। तो इस पर्सन को भी शायद पिछले कई दिनों से कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, लेकिन ये उनको डीकोड नहीं कर पा रहे, इनको समझ नहीं आ रही इन नंबर्स का मतलब क्या है। सिर्फ इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे जुड़ा इन्हें कोई नंबर दिखता है। जैसे मान लीजिए आपका बर्थ डेट है 5 तारीख किसी भी महीने की, तो वो 5 नंबर इनको दिख रहा होगा। या कोई ऐसा सॉन्ग, कोई ऐसा गाना, कोई ऐसी पिक्चर जो आपने साथ में देखी हो, या इन्होंने कभी उस गाने को आपको डेडिकेट किया हो, वो गाना इनको पिछले कई दिनों से दिख रहा है, पर ये ना इग्नोर कर रहे होंगे, या उस गाने को जब भी सुनते होंगे तो आपकी याद आती होगी। तो अभी नई एनर्जी क्या है कि अब इस पर्सन का मन कर रहा है कि जो उनको डिवाइन बार बार आपके लिए इशारे दे रहे हैं, ये उसको क्यों नहीं समझ रहे। वो बात इनके मन में इनको बार बार दिमाग के अंदर स्ट्रेस दे रही है। क्योंकि जब कोई इंसान स्पिरिचुअल नहीं होता तो डिवाइन जो होते हैं ना, उस पर्सन को अपने तरीके से स्पिरिचुअलिटी में लेकर आते हैं। क्योंकि हम इस अगर दुनिया में आ गए हैं ना, मनुष्य का रूप लेकर, इंसान बनकर, आपको पता है हमें कितने सारे जन्म लेने पड़ते हैं।
84 लाख योनियों से अलग अलग योनियां होती हैं, आप चाहे गूगल कर लीजिए। हमें हर तरह की योनि में जन्म लेना पड़ता है जब तक हमारे कर्मास रिजॉल्व नहीं हो जाते। उसके बाद हमें मनुष्य का रूप मिलता है, इंसान का रूप मिलता है। लेकिन अगर हम दोबारा वही गलतियां करते हैं तो हमें मिलते हैं कार्मिक पार्टनर्स। तो अब नई एनर्जी क्या है, नया प्लान क्या है आपके पर्सन का, वो क्या सोच रहे हैं आपके रिश्ते के लिए कि उनको इस रिलेशन में स्पिरिचुअल एलिमेंट फील होता है। काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पर आप दोनों का हायर लेवल सोल कनेक्शन दिखा रहे हैं। शायद आपको स्पिरिचुअलिटी में एक लंबा अरसा बीता होगा और आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। आपके अंदर पेशेंस लेवल भी है, आपके अंदर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो कॉन्फिडेंस आया है, जो पॉजिटिविटी आई है, या जो आप सेल्फ मोटिवेटेड फील करते हो, उससे आपका ऑरा भी स्ट्रॉन्ग बना है, मैग्नेटिक बना है। ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करें, अपने से करें, और ये किसी की मदद भी नहीं लेना चाहते। कुछ चीज़ें ये अपनी तरफ से खुद करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में ऐसा भी होगा कि ये अकेले ही आपकी तरफ अपना प्यार लेकर आगे बढ़ें। कोई लव प्रपोज़ल दोबारा दे सकते हैं, कोई रोमांटिक सरप्राइज़ दे सकते हैं, कोई इमोशनल पोएम, सॉन्ग, या कोई ऐसा हैंड रिटन लव नोट आपको दे सकते हैं। मतलब एक स्वीट रोमांटिक जेस्चर इनके मन में आ रहा है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं उन लोगों के लिए भी जिनमें ये लॉन्ग डिस्टेंस के चलते हुए अभी तक अपने आप को रोक कर बैठे हुए थे और आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, और आपको भी लगा कि ये पर्सन तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब एक्शन लेने का टाइम आता है तब ये गायब हो जाते हैं। तो ये बातें ना इनको सुई की तरह दिल पर लग रही हैं, चुभ रही हैं। इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन भी निकले हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। स्ट्रॉन्ग साइंस तो यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। एयर एलिमेंट में लिब्रा और एक्वेरियस है, तुला और कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट में पाइसेस और स्कॉर्पियो है, मीन और वृश्चिक राशि। लास्ट बचा एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट, और इसमें एक ही साइन इम्पॉर्टेंट निकला है जो काफ़ी प्रैक्टिकल साइन है, कैप्रिकॉर्न का, मकर राशि का। तो ये जो पर्सन है आपके, इनका नया प्लान जो है वो अगले 2 दिनों में और अगले 11 दिनों में काफ़ी लोगों के लिए कोई सरप्राइज़ लेकर आने वाला है, कोई भी सरप्राइज़। अब ये सरप्राइज़ आप लोगों के लिए शायद ये पहले से प्लान कर रहे थे पिछले कई हफ्तों से, या इनकी अभी स्पिरिचुअलिटी में जो जर्नी है अगर वो स्टार्ट हो चुकी है तो वो भी एक पुश दे रही है इनको, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी पुश मिलता है इनको आपको जब भी ये याद करते हैं या आपका ख्याल जब इन्हें आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनके नाम का जिक्र ही अगर हम कर ले तो हमें ना एक अपने आप में ना कॉन्फिडेंस आ जाता है। हमें लगता है कि कोई तो है जो हमें सपोर्ट करता है, चाहे दुनिया के बाकी लोग मेरी हेल्प करें ना करें, मेरे सपोर्ट में खड़े हो ना हो, लेकिन एक ऐसा पर्सन है जिससे मेरी बात हो ना हो, चाहे हमारा इन एंड आउट रिलेशन रहे, लेकिन वो पर्सन को अगर मैं दोबारा भी कांटेक्ट करूँगा या करूँगी तो वो मेरे इस कांटेक्ट को एक पॉजिटिव जेस्चर की तरह ही अप्रिशिएट करेगा, एडमायर करेगा। तो डेफिनेटली एक नई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है काफ़ी लोगों के लिए ना। ये पर्सन आपको कोई रोमांटिक डेट पर भी ले जा सकते हैं बिना बताए,
जैसे आपको मिलने के लिए बुला लें और वहाँ कुछ प्लान करके रखा हो, आपके लिए कोई गिफ्ट देना चाह रहे हों या सॉरी ही बोलना चाह रहे हो, लेकिन अपने अंदाज को ना थोड़ा रोमांटिक बनाएंगे, क्योंकि अक्सर इनका आपको लेकर ऐसा भी रहता होगा कि ये दिखाते होंगे कि ये अपनी लाइफ में बड़े ही बिजी रहते हैं, बट इनके पास टाइम नहीं है। लेकिन अब ये अपने उस शेल से बाहर आ रहे हैं, तो आपके लिए ना एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अगर आप किसी अदर ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, आप उसे भी सुन सकते हो। बहुत सारे व्यूअर्स को ये भी बताऊंगी कि ये रीडिंग जनरल गाइडेंस है, ये रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो, कंसल्टेशन लेना हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चैनल का चेक करना है, वहाँ सारे डिटेल्स मेंशन्ड हैं। ऑलराइट, तो अब हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, नई एनर्जी के साथ आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कौन सा प्लान कर रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे। पहला कार्ड तो लव बर्ड्स का आया है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत सारी रोमांटिक एनर्जी ये सेंड कर रहे हैं। हो सकता है इनको हाल फिलहाल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता लगा हो, या कई बार अगर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं भी पता, क्योंकि दुनिया में सभी लोग इतने ज़्यादा एलिवेटेड नहीं होते या अवेयर नहीं होते कि कौन कौन सी नए तरीके आए हैं मैनिफेस्टेशन के, कौन से ऐसे टेक्निक्स या मेथड्स हैं जिसको लेकर हम अगर अपनी लाइफ में कोई भी मेथड अप्लाई करते हैं तो उससे हमारा रिश्ता बच जाए। ये वही लोग सर्च करते हैं जिनकी लाइफ में उनको किसी चीज़ की कमी फील होती है। जैसे आप बहुत ही रोमांटिक पर्सन हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर हर टाइम इमोशंस में रहना पसंद करते हैं। जैसे कुछ लोग बचपन से ही बड़े ही इमोशनल होते हैं, रोमांटिक होते हैं। कहीं से भी थोड़ा सा प्यार मिले तो वो 10 गुना ज़्यादा उन्हें वापस प्यार लौटाते हैं। आप वैसे हो। आपके लिए यहाँ जो कार्ड्स आए हैं ना, आपके पर्सन को लगता है कि आप और इनका जो मैच है वो बहुत परफेक्ट है। इन्होंने शायद दूसरे कनेक्शंस में भी जाकर देखा होगा, टेस्ट एंड ट्रायल किया होगा, क्योंकि 40 to 50% लोगों का ये जो पार्टनर है, इनके कार्ड्स जो ऐसे हैं ना कि ये किसी भी रिलेशन में बहुत लंबे टाइम तक बंद के रहना पसंद नहीं करते। इनको चेंज चाहिए होता है, इनको वैरायटी चाहिए होती है, इनको एक्साइटमेंट चाहिए होती है, इनको एडवेंचर चाहिए होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पर्सन को ना कुछ नयापन चाहिए होता है, कोई न्यूनेस चाहिए। तो ये सभी के लिए ऐसा रेजोनेट नहीं होगा कि सभी लोगों के पार्टनर को रिलेशन में नए इंसान की खोज रहती है। नहीं, इनके कुछ एडिक्शंस हैं, कुछ हैबिट्स हैं इनकी जो नेगेटिव हैं, कुछ ऐसी लाइफ में पैटर्न रहे हैं जिनको इन्होंने कभी बदलने की कोशिश नहीं की। तो आप लोगों के लिए अब ये पर्सन बदल रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि जो इंसान बचपन से लेके बड़े होने तक अपने उसी अंदाज में रहना पसंद करती है या करता है, जब उसको कोई ट्रिगर देता है तो वो धीरे धीरे उस ट्रिगर से इतना अफेक्ट हो जाते हैं कि उनको चेंज होना मुश्किल लगता है। लेकिन वो चेंज उनकी लाइफ के लिए एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो आपके जो पर्सन है ना, उनको लगता है कि आपने उनकी सोच को बदला है। शायद आप इन्हें बहुत गाइड करते हो, या फिर आप दोनों ही बहुत ऑपोजिट नेचर के, पर्सनालिटी के दो अलग अलग किस्म के लोग हो। और कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम रिलेशन भी हो सकता है, 5 या 10% लोगों के लिए। बाकियों के लिए तो मुझे ये सोलमेट लग रहा है, या फिर कुछ लोग यहाँ पे जो 20 या 25% लोग हैं वो अपने स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनर के साथ रिलेशन में हैं।
तो नया प्लान इनका आपके लिए क्या है? एक तो ये रीडिंग जनरल है गाइस, दूसरी बात ये रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं होगी। जनरल रीडिंग्स में एक जनरल ओवरव्यू सभी को दिया जाता है, लेकिन जिसको भी अपने पर्सनल रिलेशन की गाइडेंस चाहिए, रेमेडीज़ के साथ, सॉल्यूशन के साथ और डायरेक्शन के साथ, उनको लेना होता है पर्सनल कंसल्टेशन। और उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके रीच आउट करिए ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है ना उसका जल्दी से समाधान हो। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो थर्ड पार्टी में भी हैं, और थर्ड पार्टी के लिए आपको ना बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इन्होंने वेट करा दिया है। बहुत ज़्यादा टाइम से आप इस रिश्ते में लटक रहे हो और कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। आप या तो इनसे शादी करना चाहते हो या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कहीं और पहले से मैरिड हैं या उनकी कभी पहले शादी हुई थी, कोई डिवोर्स केस चल रहा है, या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपको शादी के लेकर मतलब आपके लिए शादी को लेकर फ्यूचर नहीं देखता और आपको ना मिक्स्ड सिग्नल देते हैं। कभी हाँ कहते हैं, कभी ना कहते हैं, कभी वेट करने को कहते हैं, कभी आपको मूव ऑन करने को कहते हैं, कभी आपको लगता है कि मेरे को वेट करना है, ये एक दिन बदल जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे वो भी हैं जो सिंगल पेरेंट हैं और आपके किड्स भी हो सकते हैं, और आप चाहते हो कि अगर आपको इनसे दोबारा प्यार हुआ है लाइफ में तो आप इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। तो ये जो पर्सन है इनका अभी भी जो दिमाग है ना गाइस, वो इस रिश्ते से बाहर आने को डबल माइंड हो रहा है। या तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में वापस आना है या आपको हमेशा के लिए अपना बनाना है तो इनको अपनी कुछ आदतों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। वो इनकी हैबिट्स हो सकती हैं कि ये बहुत जल्दी किसी को कमिटमेंट नहीं देते, या इनका अपनी लाइफ में कुछ अदर गोल हो सकता है, कोई अदर ड्रीम हो सकता है जो आपसे कभी बताया ना हो। जैसे कुछ लोगों का होता है मैंने बहुत अमीर बनना है, चाहे ये ऑलरेडी रिच हैं, अबंडेंट हैं, स्टेबल हैं, सिक्योर हैं, फिर भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पाने की चाहत होती है कि मेरा बहुत नाम हो सोसाइटी में, मुझे बहुत लोग अटेंशन दे, मुझे बहुत लोग एडमायर करें, मेरी सोसाइटी में जो इमेज है वो हायर लेवल पर हो और मैं अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सक्सेसफुल बन जाऊं। उसके बाद मैं शादी प्लान करूंगा या उसके बाद ही मैं इन रिलेशन को सीरियसली लेकर किसी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। लड़का है, लड़की है, कोई भी है आपके पार्टनर या थर्ड जेंडर सेक्स में है, ये एनर्जीज़ हैं और सभी से रेजोनेट होगी जो भी एनर्जीज़ को लेकर फील करते हैं, जिनको पता है कि हाँ हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है। इस पर्सन के ना ज़ोडिएक साइन भी निकले हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग साइन इनके हैं अर्थ एलिमेंट के, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और कुछ लोगों के लिए फायर एलिमेंट की राशियां हैं लियो और सैजिटेरियस। तो अर्थ एलिमेंट का टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिन लोगों के पार्टनर का मैंने अभी बताया है, उस पर्सन का अगले 4 दिनों में, 14 दिनों में या फिर अगले 4 हफ्तों में आपको कोई इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, अपडेट, कोई एक्शन मिल सकता है। और जिन लोगों की फायर एलिमेंट की राशियां मैंने अभी बताई हैं, सैजिटेरियस और लियो, सिंह और धनु, उनके लिए बहुत जल्द हो सकता है, शायद अगले 40 घंटों में ही या फिर अगले 4 दिनों में। तो कुछ लोगों के पार्टनर की यहाँ पे एयर एलिमेंट की भी राशियाँ हैं, जिसमें लिब्रा और जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, तुला और मिथुन। और फिर आई है वाटर एलिमेंट, तीनों साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो ये लोग जो हैं वो विद इन
20 डेज, अगले 20 दिनों में आपके लिए कोई न्यू प्लानिंग के साथ वापस आएंगे। कोई भी नई प्लानिंग, कोई नई एनर्जी उनकी लाइफ में शिफ्ट ले रही है, कोई न्यू साइकिल उनकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है और अपने ओल्ड पैटर्न को वो ख़त्म कर रहे हैं। कोई कार्मिक है उनकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी है, उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। तो ये सब मुझे नज़र आया है आज ऑप्शन 2 में। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी अदर ऑप्शन की तरफ अगर आपका ध्यान गया तो गाइज आप उसे भी ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। अब मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर 3। तो जिन्होंने ऑप्शन 3 चुना है, आपके पर्सन का नया प्लान, नई एनर्जी, नया एक्शन आपके लिए क्या है। और आप लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हो मुझे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वो हैं जो लंबे समय से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं और आपका कनेक्शन ना ऐसा रहा है कि पूरी तरह से ब्रेकअप भी नहीं है और पूरी तरह से इस कनेक्शन में आपको फ्यूचर भी समझ नहीं आता। आप अपने माइंड में इनको लेकर क्लियर हो कि आपने इन्हीं के साथ फ्यूचर में रहना है और हमेशा रहना है। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है जो रनर वाली है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हैं, ओवरसीज़ कनेक्शन भी हो सकता है, अब्रॉड में रहते हैं, या पहले ये आप ही के शहर में थे या आप ही के कंट्री में थे, बाद में ये किसी करियर अपॉर्चुनिटी के लिए या बेटर एक्सपोजर के लिए अब्रॉड चले गए हैं, चाहे हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं या इमिग्रेशन पर्पस के लिए गए हैं या बिज़नेस के लिए गए हैं, या फिर इनका कोई ऐसा काम होगा जो ट्रैवलिंग मांगता है, जहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंट ट्रैवल होती है और अब्रॉड में भी जाते हैं, आपके शहर में भी आते हैं। कुछ लोगों का ना मुझे ये दिख रहा है तो मैंने बताया है। सभी के साथ सारी बातें रेजोनेट नहीं करती जनरल रीडिंग्स में। तो आप लोगों के जो पार्टनर हैं उनका नया प्लान आपके लिए क्या है। पहले तो जिनका नो कांटेक्ट है उन लोगों में तो बातचीत होने वाली है बहुत जल्द, शायद अगले 3 दिनों में भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए अगले 8 दिनों में या फिर अगले 6 हफ्तों में। 6 वीक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और नंबर 6 कुछ लोगों को बहुत दिखाई दे रहा होगा कई दिनों से, जैसे सिंगल 6, ट्रिपल 6, 66 या 4 बार 6 किसी भी रूप में। नंबर 6 जो होता है वीनस का नंबर है न्यूमरोलॉजी में। वीनस प्लैनेट ही अपने आप में प्यार को बताता है। आप लोगों को प्यार अपनी ज़िंदगी में पहले नंबर पे चाहिए, दूसरे नंबर पे पैसा आपके लिए मैटर करता है। आप लोग बहुत रोमांटिक पर्सन हो, डे ड्रीमर हो, बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में रहना आपको अच्छा लगता है। फेमिनिन एनर्जी किसी भी इंसान के अंदर होती है, चाहे वो मर्द है, औरत है, थर्ड जेंडर सेक्स में है। तो जब आपकी फेमिनिन एनर्जी बड़ी होती है तब आप ओवर इमोशनल हो जाते हो। आपको थोड़ा ग्राउंडिंग और बैलेंसिंग की ज़रूरत है। आप चाहे तो रेगुलर अगले 28 दिनों के लिए दिन में एक बार ज़मीन पर बैठकर खाना खाइए। चाय कॉफ़ी पीते हो, को कुछ भी पीते हो, एनीथिंग, चाहे पानी का गिलास भी पीते हो पानी, तो वो भी ज़मीन पर एक टाइम ज़रूर बैठकर पिए। कम से कम आपने अपना बॉडी का जो बॉडी टच है वो ग्राउंड करना है, अर्थ एनर्जी के साथ जुड़ना है। तो आजकल क्या हो गया है, हम लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, घर से बाहर निकलेंगे कार में जाएंगे, स्कूटर या स्कूटी पे जाएंगे, बाइक पे जाएंगे, और हर काम के लिए हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं। घर में आकर अगर हम थोड़ी देर भी अर्थ एनर्जी के साथ नहीं जुड़ते, मदर अर्थ के साथ, हमें ज़मीन पर बैठना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारी एनर्जीज़ को ग्राउंड करती है। और अगले 28 दिनों में आप देखना, सिर्फ एक टाइम बैठना है आपको। अगर आप वर्किंग हो,
सुबह से लेकर शाम तक आप अपने जॉब पर रहते हो, तो कम से कम रात का खाना आप अपने घर पे नीचे फ्लोर पे बैठकर खाना खाएं। और जो लोग कहते हैं कि हम लोग पीजी या हॉस्टल्स में रहते हैं, तो भी अपने रूम में एटलीस्ट नीचे बैठकर एक टाइम का खाना ज़रूर खाएं। ये बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना, कम से कम 28 दिन करो, या फिर अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो 43 डेज़ बेस्ट होगा। इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बहुत लोगों की ग्राउंडिंग हो जाएगी जिनको ज़रूरत पड़ती है बार बार हीलिंग की। ये मैंने आपको इसलिए बोला है क्योंकि अगर आप ये करोगे आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक सॉर्ट हो जाएगी। आप बार बार ओवर थिंकिंग से बचोगे। आप अपनी लाइफ में ना उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपकी सोल ट्राइब के होंगे। आपके पर्सन का जो नया प्लान है वो ये है, उनको लगता है आप दोनों का जो फ्यूचर है उसमें ना बहुत बड़े चैलेंज हैं, बहुत बड़े बड़े विलन हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो आप दोनों के कनेक्शन को पसंद नहीं करते और आपके पार्टनर को वो पता भी है। वो घर के लोग भी हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स हैं जो आप दोनों के रिश्ते को शादी तक पहुंचाने में प्रॉब्लम देने वाले हैं। ये ऑलरेडी आपके पार्टनर को मालूम है। और कुछ लोगों के पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आपसे कोर्ट मैरिज करवाई जाए। तो आप लोगों को खुद सोचना है और समझना है कि अगर ये डिसीजन आपके लिए सही है तभी आप इसे अपनी लाइफ में जगह दें, क्योंकि ऐसा भी अगले कुछ दिनों में माहौल बनने वाला है। इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होगा जहाँ पर आप दोनों की एनर्जीज ऐसी होंगी कि करो या मरो, या तो इस रिश्ते में रहो या फिर आगे बढ़ जाओ। ये भी नया प्लान आपके पर्सन का हो सकता है कि वो आपको जल्दबाजी में कोई एक्शन तुरंत लेने के लिए कहें। वो भी कह सकते हैं आपको कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बाद में फैमिली को बताएंगे। तो मैं यहाँ पे किसी को भी इस तरह का कोई बड़ा फैसला लेने के लिए प्रोवोक नहीं करती, ना ही किसी को इस तरह की मैं गाइडेंस देना चाहती हूँ। बट आपके कार्ड्स में आया है तो आपको संभल कर चलना है। कई बार हम जोश में आकर होश खो बैठते हैं और बाद में हमें पता लगता है कि ओ माय गॉड, हमने मुसीबत मोल ले ली। तो रेड फ्लैग्स हैं आपके रिलेशन में। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो शायद अभी आपको नहीं मालूम, और बाद में आपको पता चले कि इस पर्सन ने तो आपके साथ होते होते किसी दूसरे पर्सन को भी डेट किया है साथ में ही। तो आपको ना संभल कर चलना है। जब तक आपको इनका अच्छे से बैकग्राउंड चेक ना हो जाए, जब तक आप श्योर ना हो जाओ, जब तक आप कंफर्म ना हो जाओ, तो किसी भी फ्यूचर एक्शन के लिए आप कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इनकी एनर्जी में इम्पल्सिवनेस लग रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर तो सिर्फ इसीलिए आपके पास वापस आ रहे हैं बिकॉज दे वांट टू हैव सेक्सुअल रिलेशन विद यू। उनको आपसे फिज़िकल इंटीमेसी चाहिए, कोजी होना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं, सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, या प्लेजर सीख करना चाहते हैं। तो ये उनकी बढ़ी हुई मैस्कुलिन एनर्जी भी है। तो इससे आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर गाइडेंस के रूप में जो कार्ड निकला है आप लोगों के लिए, वो राधा कृष्ण का कार्ड है। मतलब कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट हैं, हायर लेवल सोलमेट, और कुछ लोग यहाँ पर अपने ट्विन से डील कर रहे हैं। तो आपकी कनेक्शन में स्पिरिचुअल एनर्जी एक मेजर रोल प्ले करेगी। कुछ दिनों में आपको ऐसा भी लगेगा कि आप इस रिलेशन में जो आंसर्स ढूंढ रहे थे, अब वो फाइनली आपको नज़र आ रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी इस रिश्ते में क्या है, काला सच क्या है, सफ़ेद झूठ क्या है, सच्चाई क्या है, वो सब बाहर आएगी। क्योंकि जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं ना, उसमें कभी भी स्मूथ सेलिंग नहीं होती, उतार चढ़ाव रहते हैं। हिडन एंड ट्रुथ एनर्जी इंसान को फील भी होती है, दिखती भी है, लेकिन कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नज़रअंदाज करते हैं। तो इस पर्सन की एनर्जी में ना आपको कुछ चीज़ें छुपी हुई लगेंगी,
कुछ चीज़ें लगेंगी कि ये बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं और कुछ चीज़ों का दिखावा ये करेंगे। लेकिन जिनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि अगले 2 हफ्ते 20 दिन और आने वाले 6 हफ्ते आपके रिश्ते में शादी, कमिटमेंट, फ्यूचर सेटलमेंट और फैमिली से आपको मिलवाना या फैमिली से आपके बारे में बात करना, कोई ऐसा मेजर प्लान भी नई एनर्जी में आपके पार्टनर ले सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही। ऑप्शन थर्ड, आई होप आपको आंसर्स मिले हों। ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई ज़रूर क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग, और प्यार दीजिए लाइक बटन दबाकर। मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, आपके पर्सन की नई एनर्जी आपके लिए क्या है? क्या उनका नया थॉट प्लान है? क्या वो आपको लेकर करंटली फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और अगला एक्शन क्या होगा? तो ये सारी बातें आज इस रीडिंग में हम लोग जानेंगे। और गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आता है तब आप लाइक बटन दबा दीजिए कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए जो मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स बनाती हूँ कितनी आप लोगों से रेजोनेट करती हैं। और अगर रेजोनेट कर जाए तो क्लेम भी करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। कंसल्टेशंस की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 4, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी कंफ्यूज्ड एनर्जी में हो। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कई तरह की टैरो वीडियोस ऑलरेडी पिछले 4 दिनों में बहुत ज़्यादा देखी होंगी। बहुत ज़्यादा बार बार सोच रहे हो, याद कर रहे हो, प्लानिंग चल रही है दिमाग में, पुरानी बातें चल रही हैं दिमाग में, किसी को लेकर गुस्सा भी हो, नाराज़ भी हो, लेकिन अंदर से घबरा भी रहे हो। ये एनर्जी कुछ लोगों की मुझे नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे कि अभी जब ऑप्शंस को चुनना था, विकल्पों को चुनना था, तो आप में से बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे, पहले ऑप्शन को चुनूं, दूसरे को चुनूं, तीसरे को चुनूं या चौथे को चुनूं। तो जिनका भी एक से ज़्यादा ऑप्शंस में ध्यान गया है, आप उसे भी सुन सकते हैं, ठीक है। आपके जो पर्सन है ना, आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। यहाँ कंफर्म साइन है ट्विन फ्लेम जर्नी के। आप में से बहुत लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम हैं, लगभग 20% लोग, जबकि इतनी ज़्यादा परसेंटेज आज तक मेरी रीडिंग्स में कभी नहीं आई। इतनी ज़्यादा जब से चैनल बना है, 20% ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाले तो बहुत रेयर रीडिंग्स में आते हैं। यहाँ पे बहुत लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपके सवालों के जवाब आपको अभी तक नहीं मिल रहे। यहाँ कुछ लोग मैरिड भी हैं, लेकिन किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में आप उसे अपना ट्विन फ्लेम समझते हो या सोलमेट समझते हो। जो लोग नॉन मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, वो अपने किसी ऐसे पर्सन से प्यार करते हैं जिसने आपको कई बार रिजेक्ट कर दिया है, आपके प्रपोजल को, आपके कनेक्शन को और आपके प्यार को। फिर भी आप उसी पर्सन पे अटके हुए हो। जैसे एक चलती हुई घड़ी बंद हो जाती है ना, तो जब तक हम उसकी बैटरी या सेल चेंज नहीं करते, वो दोबारा नहीं चलती। आपकी भी ना सुई एक ही जगह पे आकर रुक गई है, जो आगे नहीं बढ़ रही। आपकी एक ज़िद है कि आप इस पर्सन से ही प्यार करते हो, इसी से शादी करोगे, चाहे आपको वेट करना पड़े, चाहे आपको स्पेल करवाने पड़े, चाहे आपको पूजा पाठ करवानी पड़े, चाहे आपको स्विच वर्ड लिखने पड़े, बोलने पड़े, किसी टैरो रीडर की, एस्ट्रोलॉजर की, न्यूमरोलॉजिस्ट की, रेकी मास्टर की, विच क्राफ्ट जो करते हैं या जो हीलिंग सेशंस देते हैं, आप
हर तरह का फंडा या मेथड या तरीका अपनाकर अपने प्यार को पाना चाहते हो। आप में ना एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, एक स्ट्रॉन्ग पैशन है कि मुझे इस प्यार को सक्सेसफुल बनाना है। ये पर्सन मुझे इस तरह से छोड़ नहीं सकती या सकता, ये बात आपके अंदर ना घर करके बैठी हुई है। कुछ लोगों ने इस पर्सन को खुद ही ब्लॉक कर रखा है, लेकिन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि ये खुद आ जाए। ब्लॉक भी खुद ही किया हुआ है। मुझे थोड़े से ना आपका नेचर में ऐसा लगता है कि आपने ना धोखे बहुत खा लिए हैं, प्यार में, शादी में, रिश्तों में, दोस्ती में, और कुछ लोगों ने धोखा खाया है पैसों के लिए। किसी ऐसे कनेक्शन में आपने कई साल पैसों की मदद की है, सपोर्ट किया है, और उस पर्सन ने आपके पैसे भी खा लिए, आपका फ़ायदा भी उठा लिया, और किसी और से या तो शादी कर चुके हैं या कहीं और किसी रिलेशन में वो लोग हैप्पीली एंड एंजॉय करते हुए लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। और ये सारी बातें सोचकर आप में बहुत गुस्सा है, आप में ना एक बदले की भावना भी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज़, ये रीडिंग ना सभी से रेजोनेट नहीं होगी जिनकी लाइफ में सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि बहुत लोग सुन रहे हैं। कोई तो ऐसा व्यूअर है जिसको पैसों के लिए छोड़ा गया है, पैसा लेकर फ़ायदा उठाया है, या पैसे और स्टेटस के कारण छोड़ा है कि कहीं और अमीर इंसान मिल गया तो वहाँ चले गए, उसका स्टेटस देखकर आपको, आपके प्यार को एक झटके में लाइफ से बाहर निकाल दिया। ये बहुत बुरी बात लगती है मुझे जब भी इस तरह के कार्ड्स आते हैं ना। कसम से मेरा दिल करता है कि ऐसा इंसान इस दुनिया में जी ही क्यों रहा। फिर मुझे एज ए टैरो रीडर, बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर समझ आता है कि ये हमारे ही कर्म होते हैं जो पूर्व जन्मों से इकट्ठे हो जाते हैं। और पूर्व जन्म सिर्फ हमारा अकेला एक जीवन नहीं होता जो हम पुराना जी कर आए हैं, ये पिछले कई जन्मों का कर्मा होता है। हमारा 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, हमें नहीं पता हमने कितने जन्म लिए हैं और कितने जन्मों में हमने कितने पाप किए हैं। तो अगर कुछ भी गलत हो रहा है, डेफिनेटली उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पास्ट में हम गलतियां करके आए हैं। तो जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, पहले तो इनके कुछ इनिशियल्स निकले हैं, नाम के लेटर। पहला निकला है J, C, O, M, R, Q, D, Y, H, S, L, J, E, और लास्ट है यहाँ पर लेटर N। तो ये कुछ गिने चुने, काफ़ी ज़्यादा आए हैं आज इनिशियल्स, बहुत लोग देख रहे होंगे रीडिंग। तो ये उनके पार्टनर का नाम का पहला अल्फ़ाबेट या लेटर है, जिनका आपके लिए जो नया प्लान है वो बड़ा ही कंफ्यूज्ड प्लान है। ध्यान रखना, इस पर्सन के अंदर चालाकियाँ बहुत हैं, बहुत ही कनिंग लग रहे हैं मुझे, क्लेवर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहे हैं, और मतलब कब निकालना है, किस से निकालना है, क्यों निकालना है, इनको सब पता होता है। अगर ये आपके जीवन में लौटते हैं या अगर ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं, आपने देखा होगा कि ये पर्सन अपने डिसीजंस को, अपनी बातों को आपके ऊपर ना कई बार थोपने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और जब आप इनसे कुछ क्लैरिटी मांगते हो, फ्यूचर को लेकर कुछ पूछते हो, तो ये उस बात को गोल गोल कर जाते हैं। तो ये पर्सन की ना एनर्जी मैनिपुलेशन वाली है। आप इन्हें अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको इनका नाम लेकर मैनिफेस्ट नहीं करना, क्योंकि इनकी एनर्जी में बहुत ही नेगेटिविटी है और इनको अभी काफ़ी दिन लग जाएंगे इस एनर्जी से बाहर आने में। ये किसी तरह का एडिक्शन भी करते होंगे, किसी एडिक्शन का शिकार होंगे, जैसे बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना। कुछ लोगों को पॉर्न एडिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा पॉर्न मूवीज़ देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं।
कुछ लोगों को एडिक्शन होता है चैटिंग करने का, दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा सारा दिन ऑनलाइन चैट करते रहना। इस पर्सन को एडिक्शन हो सकता है झूठ बोलने का, एक झूठ बोला फिर 10 झूठ और बोल दिए। ये नहीं कि सिर्फ आपके साथ, कोई थर्ड पार्टी भी है तो उसके साथ भी बोलते हैं। लेकिन इनका जो नया प्लान है वो कोई पैसों से जुड़ा हुआ प्लान है। कुछ लोगों में अगर ये वापस आएंगे तो आपसे पैसे मांग सकते हैं। अगर इन्होंने पहले भी कभी आपसे मनी की डिमांड की है, कोई भी पैसों से रिलेटेड मैटर है, कभी इन्होंने आपको कहा हो कि मुझे सपोर्ट करो या मुझे हेल्प करो और आपने की भी होगी, तो ये दोबारा भी उस रीज़न से वापस आ सकते हैं। लेकिन ये सभी से रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि कुछ लोगों के रिलेशन में मुझे लग रहा है ये आपको सपोर्ट करते आए हैं फाइनेंशियली। जिनके साथ ऐसा सर्कमस्टेंस या सिनेरियो बन चुका है पहले, उनकी लाइफ में ये दोबारा रिक्रिएट होगा। मुझे अभी शादी, कमिटमेंट, फ्यूचर तो नज़र नहीं आ रहा गाइस। मैं रीडिंग को गोल गोल नहीं घुमाती, बहुत ही सीधी बात करती हूँ। इनको अपनी लाइफ से ना कुछ लोगों को कट करना होगा, लाइफ से रिलीज़ करना होगा, उनको छोड़ना होगा, तभी ये पर्सन स्टेबल होंगी। ये आपको लेकर सोचते तो बहुत हैं और बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा कैसे करना है उसके बारे में जब इनका दिमाग घूमता है तो ये अपने कदमों को रोक देते हैं, क्योंकि इनको पता है इनको कुछ कनेक्शंस अपनी लाइफ से रिलीज़ करके ही आपकी तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पार्टी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 4 में ये फैमिली भी हो सकती है, मैरिड भी हो सकते हैं ये, और अगर अनमैरिड है तो कोई सीक्रेट रिलेशन हो सकता है, या इनकी आदत ही ऐसी है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों से बात करते हैं, काफ़ी ओपन होके बात करते हैं और आपको ये बातें पसंद नहीं है। आप दोनों में ना मुझे डिफरेंस भी बहुत दिख रहा है। कुछ लोगों का ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनर है, स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनर। तो फिलहाल एक्शन इनका जो दिखता है वो अगले 4 दिनों से लेकर मुझे नज़र आ रहा है अगले 22 दिनों के बीच में। नंबर 4 और 22 इम्पॉर्टेंट है, और अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो कम से कम 40 डेज़ लग जाएंगे, 40 दिन और लगेंगे। तो अभी इतना ही है। आई होप यू गाइज ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुनिए, उसमें भी गाइडेंस होती है, वो भी हमारे काम आ जाती है। तो अभी मैं विदा लेती हूँ, बाय बाय।